गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से प्रथम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं रीजनिंग का, ये जो पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बिहार एसएससी जीडी कांस्टेबल और जो अदर इस टाइप का एग्जाम है, जो भी एसएससी का रेलवे का एग्जाम है, इसमें सब में एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे सीखिए, समझिए। ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में इसको लाइक शेयर करते रहिएगा यदि अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें, इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में। ठीक है, डिक्शनरी में जैसे रहता है ना, उस ऑर्डर में आपको यहाँ पे इसको अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में कैसे रहता है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पांचों आपका ऑप्शन है दिया हुआ, पांचों ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पांचों ऑर्डर में क्या सिमिलरिटी है। इसमें है कि पांचों में एम जो है कि कॉमन है, तो एम तो पहला लेटर रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ए वाला रहेगा। तो ए वाला देखिए कि ये चार जगह जो है ना, चारों में आपका ए है दिया हुआ। ठीक है, अब सेकेंड लेटर सेम है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ई है। तो अब यहाँ पे क्या जाएंगे हम लोग, थर्ड लेटर में जाएंगे। थर्ड लेटर में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि पहले जो आपका बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बैठना चाहिए आपका। ठीक है, सेकेंड लेटर यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है आपका, तो कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग थर्ड लेटर पे आ रहे हैं, तो ऑर्डर लग रहा है कि गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर सेकेंड लेटर पे आइएगा, नहीं ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो ये चार तो रहेगा ही। ठीक है, एम ए है यहाँ पे, देखिए इसमें थर्ड में क्या है कि यहाँ पे ई आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये पहला आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे एम के बाद ए वाला, तो ये वाला रहेगा ही। ठीक है, और इसके बाद अब थर्ड लेटर में अगर आते हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड लेटर में आइएगा तो यहाँ पे देखिए कि कॉमन क्या है आपका, तो यहाँ पे डी वाला तो आपका आ ही चुका है। यहाँ पे अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कौन सा लेना होगा, एम ए के बाद यहाँ पे क्या लेना होगा, यहाँ पे भी देखिए आई है, यहाँ पे भी आई है। ठीक है, यहाँ पे के है, तो यहाँ पे अब जो आना चाहिए तो क्या आना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये 2 नंबर आ जाएगा, तो ये वाला सेकेंड में आ जाएगा। फिर आई के बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, तो ये 1 वाला आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या आना चाहिए आपका, तो फिर अब यहाँ थर्ड लेटर में आई के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे के वाला उसके बाद आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या रहेगा, तो 3 वाला रहेगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में ये वाला बैठना था, सबसे लास्ट में, तो ये ऐसा किस ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अल्फाबेटिकली बैठाना, इस पे एसएससी में जो है ना 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। ठीक है, डिक्शनरी में जो रहता है, तो यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले तो यहाँ पे कॉमन है, तो इसलिए उसको हटा दीजिए। ठीक है, ये कॉमन है तो सब में कॉमन है, इसको समझिए कि ये खत्म हो गया। अब आएंगे तो इसको समझिए कि ये आपका हो गया फर्स्ट लेटर। यहाँ पे जो है तो सबसे पहले कौन बैठेगा, ए वाला ही बैठेगा। ई तो सबसे लास्ट में बैठना चाहिए। तो ये सोचना है कि आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं कि लास्ट में किस में 3 है, तो लास्ट में किस में 3 है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ना, है ना। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक और है। यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि यदि ए जोड़ दर्शाता है, बी गुना को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस तरह से आपको दे देगा। तो यहाँ पे बस इसको बोर्ड मास के हिसाब से पहले तो चेंज कर लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, तो बोर्ड मास के हिसाब से यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 16 है, 16 के बाद यहाँ बी है, तो बी देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, बी कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। इसके बाद डी है, तो डी देखिए कि किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डी यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड को कर रहा है, तो यहाँ डी की जगह क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या है 8, तो 8 कर दीजिए। इसके बाद सी है, तो सी देखिए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो सी कर रहा है यहाँ किसको, तो घटाव को कर रहा है, नहीं सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और ए है, तो ए देखिए किसको, जोड़ को, यानी एडिशन को दर्शा रहा है, तो जोड़ दीजिए। और यहाँ पे क्या है आपका 14, इतना बराबर पूछ रहा है कि व्हाट, इतना तो अब कम आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास का, ऐसे नहीं बस उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड मास के अनुसार से आपको करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास में क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ है, तो ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, ऑफ का काम भी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद क्या है आपका ये DMA, यानी कि पहले डिवीजन का काम करिएगा। तो 4 में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि 1/2, ये नहीं होगा। और इसको गुना कीजिएगा किससे, तो 16 से, तो 2 से ये 8 बार में हो जाएगा, है ना। तो इधर हो गया आपका इतना का काम, क्या हो गया आपका, तो 8 हो गया। और 8 में से अब ये 8 में 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22। अब 22 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, बस बोर्ड मास के अनुसार यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। जहाँ जो सिंबल है ना दिया हुआ इस तरह से बैठा दीजिए। अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो बस यहीं पे लिख दीजिएगा, एक बार में ही बन जाएगा। ऑनलाइन होगा तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तो आपका बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 15, इसके बाद n की जगह देखिए n किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन को करता है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। p की जगह यहाँ पे देखिए p किसको दर्शा रहा है, तो डिवाइड को दर्शा रहा है। इसके बाद p के बाद क्या है दिया हुआ, 10 है दिया हुआ, तो 10 लिख लीजिए। इसके बाद o है, तो o देखिए किसको, घटाव को कर रहा है, यानी कि o जो है ये सब्ट्रैक्शन को दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग घटाव कर देते हैं। और o के बाद क्या है आपका 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख लीजिए। इसके बाद m है, तो m देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो m जो है कि एडिशन को जोड़ को कर रहा है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए। और ये कितना हो गया आपका 20। तो अब इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे कीजिएगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा 10, है ना। तो 2/10 इंटू यहाँ पे करिएगा 15, तो 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से 2 बार में, ठीक है। तो 2 2 आपका क्या हो जाएगा, ऐसे भी सोचिए ना, 15 गुना 2 30, 30 बटा यहाँ पे 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो इधर का काम कितना हो गया आपका, इधर का हो गया 3, 3 में 20 जोड़िएगा तो 23, और 23 में 8 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। तो आपका ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन मिले तो बहुत हल्का ही रहता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि फिर एक यहाँ पे डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कर रहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे जो कॉमन है दिया हुआ उसको हटा दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, इसको आप सीधा जो है कि इसको खत्म कर दीजिए, इसको पढ़ना ही नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब सोचिए कि सबसे पहले यहाँ पे आप किसको रखिएगा, ठीक है। तो पहला लेटर तो खत्म हो गया, सब में ये कॉमन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं कि सेकंड लेटर पे तो सबसे पहले कौन बैठेगा आपका, तो ए बैठ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कि ये वाला बैठ जाएगा सबसे पहला, तो शुरू में आपका 2 होगा, है ना। और लास्ट में सोचिए कि सबसे लास्ट में यहाँ पे सेकंड लेटर पे यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका यू है, तो यू होगा किस में होगा, सबसे बड़ा तो यही है, तो यानी कि लास्ट में कौन होगा, यू होगा। तो सोचिए कि लास्ट में आपका क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो लास्ट में 5 आएगा, शुरू में 2 आएगा, तो ये बहुत जगह है दिया हुआ, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो उस हिसाब से ये तो आपका क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता आपका आंसर। अब यहाँ पे है तो इसको थोड़ा सा और चेक कर लीजिए कि सेकेंड लास्ट लेटर कौन सा होगा, ठीक है। 5 तो लास्ट में रहेगा ही, अब ये सेकेंड लास्ट लेटर ले लीजिएगा ना, उसी से आपका बन जाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे यू है, उससे छोटा थोड़ा सा देखिए क्या होगा, तो उससे छोटा क्या होगा आपका, तो ओ हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे ओ किस में है, तो 1 नंबर में, यानी कि 5 से पहले क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा तो वो क्या होगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से बना के कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर पे जाके थोड़ा सा देख सकते हैं, तो बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, इसके बाद आपका फिर कभी आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया है, सेम इसी टाइप का है, तो इसको भी यहाँ पे आप पुट कीजिए वैल्यू को। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 108 है दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे सी है, तो सी का वैल्यू देखिए, सी किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्ट्रैक्शन को, तो सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे घटा दीजिए। इसके बाद ये क्या हो गया 31 हो गया। ए किसको कर रहा है, तो जोड़ को कर रहा है, तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे 14 है तो 14 लिख दीजिए। बी देखिए किसको कर रहा है, तो गुना को, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, ये इतना बराबर व्हाट है दिया हुआ। तो यहाँ पे अब फिर क्या करेंगे हम लोग, बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 14 × 9, ठीक है, 14 × 9। अगर टेबल आता है तो बड़ा बढ़िया, ठीक है, नहीं आता है तो सोचिए कितना होगा, 14 × 9, ठीक है। तो 14 × 9 कितना होता है, 126 हो जाएगा। ऐसे भी सोचिए 14 × 10 140 होगा, उसमें 14 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 126 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 108 है, 108 में आपको यहाँ पे क्या करना है, 31 घटाना है, ठीक है। या इसे सोच लीजिएगा 126, ये इसको जोड़ ही दीजिए आप, 126 और 108 इसी को जोड़ दीजिए आप, क्या ये प्लस वाला है, इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 234, अब -31 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 34 में 31 घटाना तो बड़ा आसान है, तो 20 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, तो ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये जगह है नहीं, दूसरी स्लाइड में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका इंग्लिश आपको नहीं दे पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या कह रहा है आपको, तो ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा अगर बेसिक नहीं पता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिलोजिज्म में क्या करना पड़ता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और दोनों को एकदम क्या करना है, तो आपको 100% ट्रू मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% हम लोग ट्रू मानेंगे। तो कह रहा है सभी षटकोण क्या है, तो पंचकोण है, ठीक है। सभी षटकोण यहाँ पे कह रहा है कि ये पंचकोण है, तो समझिए ये षटकोण है, ठीक है, 6 भुजा वाला है, ठीक है। और ये बोल रहा है सभी षटकोण बोल रहा है कि पंचकोण है, सभी बोल रहा है यानी ऑल वाला, ऑल षटकोण यहाँ तो क्या हो जाएगा, तो पंचकोण हो जाएगा। इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख दिए। इसके बाद फिर दूसरा में कर रहा है कोई भी पंचकोण सप्तकोण नहीं है। कोई मतलब क्या, पूरा, ठीक है, कोई मतलब पूरा। जैसे हम लोग क्लास में अगर बोलते हैं कोई स्टूडेंट है जिसके पास ग्रीन पेन है, कोई मतलब किसको बोल रहे हैं, पूरे क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ है ना। तो यहाँ किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं ले रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो आपको वर्ड दिया हुआ है कोई भी, ठीक है, पंचकोण ये समकोण नहीं है, निगेटिव वाला ये बोल रहा है। तो कोई मतलब क्या हो गया यहाँ पे ऑल, ठीक है, ये पूरा का पूरा पंचकोण जो है, ये नहीं बोल रहा है कोई भी पंचकोण मतलब जितना पंचकोण है, ये कह रहा है कि ये सप्तकोण नहीं है, ठीक है। तो ये जितना भी पंचकोण है ये बोल रहा है क्या है, तो ये बोल रहा है कि सप्तकोण नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऐसे जो भी इंग्लिश में है तो वो बस इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो सप्तकोण मतलब 7 कोण वाला यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन है, तो नहीं है मतलब इस तरह से, इसमें और इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन है। तो जब कोई पंचकोण सप्तकोण नहीं है तो पंचकोण के अंदर ही क्या है आपका षटकोण है, यानी कोई षटकोण भी क्या हो गया, सप्तकोण नहीं होगा, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन वाला नहीं मतलब क्या रहता है, नहीं है मतलब इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे पहला जो यहाँ पे कंक्लूजन है दिया हुआ, पहला कंक्लूजन में क्या कर रहा है, कोई षटकोण सप्तकोण नहीं, तो वही यहाँ पे देखिए ठीक दिया, कोई षटकोण बोल रहा है सप्तकोण नहीं है। तो ये जब कोई पंचकोण सप्तकोण नहीं है तो कोई षटकोण भी क्या हो गया, फिगर से देखिए इंस्ट्रक्शन है ना, तो ये नहीं है, ये आपको बोला है, वही आपसे पूछ भी रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया, है ना। दूसरा में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ पंचकोण षटकोण है, इधर से कुछ पंचकोण, इधर से देखिए कि ये कुछ वाला क्या होता है, बड़ा से छोटा फिगर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, क्लास में आप लोगों को बताए हुए, इधर से नहीं होता है ना। तो सिलोजिज्म का वीडियो रखा हुआ है, आप उसको जाइए देखिए, 1-2 नंबर एकदम जरूर किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। बैंक में तो 5-5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन एसएससी के रेलवे के एग्जाम में जो है ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आपको देता है, ठीक है। तो वहां आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं होता है तो हम बेसिक से इसका बताए हुए, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां रीजनिंग वाले सेक्शन में जाके आप इस सिलोजिज्म वाले चैप्टर में जाके आप उसमें जो भी वीडियो है ना दिया हुआ, हर तरह का वीडियो है दिया हुआ, इतना सिंपल वाला है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि कुछ पंचकोण षटकोण है, तो इधर से कुछ वाला क्या होता है, जब ऑल होता है ना, सभी षटकोण पंचकोण है, तो इधर से पंचकोण वाला कुछ वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इधर से क्या होता है, जब ऐसा वाला फिगर रहेगा ना, तो इधर से ऑल और सम दोनों सही होता है, ऑल और सम क्या होता है कि दोनों सही होता है। और इधर से जब बड़ा से छोटा फिगर में आएंगे ना, तो ये ऑल वाला क्या होता है, गलत होता है, और सम वाला सही होता है। यही सम वाला आपसे पूछ रहा है, जब उल्टा फिगर है ना, तो कह रहा है कि कुछ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ पंचकोण षटकोण है, इधर से कुछ वाला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा और पहला भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आदमी को हमको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा एक बार जाके सिलोजिज्म बना लीजिए, ठीक है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको बढ़िया से समझते हैं, और किसी भी बुक से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई भी बुक रहेगा ना आपके पास, जो भी बुक है ना, अड्डा का, RS अग्रवाल का, जो भी होगा ना, आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, तो ये पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये पहला वाला हम क्या कर रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एक आपको ब्लड रिलेशन का सवाल है दिया हुआ, ठीक है। ब्लड रिलेशन का सवाल में यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि m×n, मतलब mn 2 आदमी है, ये mn जो भी लिखा हुआ है ना, हर जगह mn ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे समझना है कि 2 आदमी है कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे पहला में गुना का अर्थ क्या कर रहा है, mn की पत्नी है। तो इधर वाले का हमको किसका जेंडर पता चल रहा है, हमको जेंडर किसका पता चल रहा है इसमें, तो ये m का जेंडर आपको पता चल रहा है, कौन है, mn का क्या है कि mn की बोल रहे कि पत्नी है, यानी कि m का जेंडर आपको पता चल रहा है इधर वाले का। फिर दूसरा में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, m इज द हस्बैंड ऑफ n, m जो है ना इसमें इधर वाले के, लेफ्ट वाले का ही चल रहा है, इसमें भी देखिए, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे हर जगह देखिए, यहाँ पे फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है,
यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी वाले में देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है एम एन का पति है, फिर दिया हुआ है एम प्लस एन, फिर 2 जगह दे दिया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गड़बड़ है दिया हुआ, ठीक है। तो गड़बड़ होगा तो फिर मेरे लिए बड़ा क्या हो जाएगा, तो वो प्लस नहीं होगा मेरे हिसाब से। जो तीसरा वाला लग रहा है ना आपको, ये प्लस ले लिया है ना, तो ये ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया, प्रिंटिंग ये क्या कहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो वो डिवाइड होगा, 2 जगह प्लस तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एम एन का अर्थ है एम एन की बहन है, तो यहाँ पे भी इधर वाले का जेंडर आपको पता चल रहा है, यानी कि ये जो सेकंड वाला प्लस आपको दिख रहा है ना, तो ये समझिए ये क्या है, तो डिवाइड, ठीक है, दोनों जगह प्लस होगा नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब इसको इग्नोर कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस वाले का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एम एन का भाई, इधर वाले का आपका। तो सब में क्या हो रहा है कि जो सिंबल है ना दिया हुआ, सिंबल से लेफ्ट साइड वाले का सबका यहाँ पे आपका एक जो है ना जेंडर क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। राइट साइड में क्या है आपको पता नहीं, तो इस अब यहाँ पे एक आपको एक यहाँ पे ये दे दिया है, और इसका आपसे पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया कि a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, समीकरण में ए सी से किस प्रकार संबंधित पूछ रहा है, ए जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। तो इस टाइप का जब भी आपको दिया हुआ रहे ना, तो आप क्या क्या करिएगा, तो राइट साइड से चलिएगा। लेफ्ट साइड से भी बनता है, लेकिन 100% आपका सही नहीं होगा, ठीक है। 95% आपका सही आंसर आएगा, लेकिन जब आप राइट टू लेफ्ट चलिएगा ना, तो आपका 100% राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सी माइनस डी, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे ऊपर में आप जाके देखिए कि क्या दिया हुआ, ठीक है। माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी है, तो देखिए कि ये इसका क्या है, माइनस में यहाँ पे देखिए कि माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एम एन का भाई है। तो सी जो है बोल रहा है, सी जो है वो कौन है, तो डी का भाई है। तो जब भाई है तो इसको क्या करेंगे, बगल में लिखेंगे, हाँ ना, नहीं होता ब्लड रिलेशन का हम पढ़ाए हुए हैं टॉपिक, उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई है, सी जो है वो कौन है, तो डी का भाई है। तो जब भाई बहन साथ में बैठता है ना, अब देखिए ये डी बहन भी हो सकता है, ये आपको यहाँ पे इसका मेंशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ इधर वाले का जेंडर इधर आपका क्लियर है, डी वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कि गुना का अर्थ क्या लिखा हुआ है, तो गुना का अर्थ है एम एन की पत्नी है, तो बी जो है सी की पत्नी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी जो है कौन है, तो सी की पत्नी है, पत्नी है तो सी क्या होगा, ऐसे भी सी पति होगा, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, है ना। ये जब पत्नी होगा तो ये क्या होगा, पति हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, पति पत्नी का एक जोड़ा हो जाएगा। जब जोड़ा होगा तो उसको क्या करेंगे, सर्कल में आप घेर दीजिएगा। फिर आगे देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर जो आपका प्लस दिया हुआ है, प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या कर रहा है कि एम इज द, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ है एम एन का पति। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस का मतलब क्या कर रहा है कि एम एन का पति, कुछ तो गड़बड़ है नहीं, 2 जगह पति पत्नी, अरे एक पत्नी हो गया तो ऑलरेडी दूसरा क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा ना, है ना। तो इसमें 2 जगह लिखना नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, और नहीं तो ये क्लास खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो गलत है तो उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ गलत है तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अभी हम सुधार कर नहीं सकते हैं, सुधार करेंगे तो फिर प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दिया हुआ, कह रहा है कि 6 मित्र है, ठीक है, वो जहीर, याकूब, किशन, वसीम, विशाल, इमरान उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पे बैठे हैं, ठीक है। उत्तर की ओर बोल रहा है कि इस तरह से सबका मुंह जो है ना, इस तरह से उत्तर की ओर है। तो जब उत्तर की ओर मुंह होता है तो क्या होता है, इधर हमारा लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। अभी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अभी हम ऐसे हैं तो मेरा लेफ्ट क्या हो गया, इधर हो गया, राइट क्या हो गया, तो जो आपका राइट वही राइट, जो आपका लेफ्ट वही लेफ्ट, है ना। तो इस तरह से वही उत्तर की ओर मुंह करके आपको दिया हुआ है, फेसिंग नॉर्थ साइड डायरेक्शन ये दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है किशन, जहीर और विशाल के ठीक बीच में। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या कह रहा है आपको, ये जो किशन है ना, ठीक है, वो कह रहा है कि जहीर और विशाल के ठीक बीच में। तो इधर जहीर हो गया, ठीक है, और इधर कौन हो गया, ये विशाल हो गया। तो जहीर और विशाल के ठीक बीच में कौन है, तो किशन है। अब देखिए कि जहीर और विशाल इधर उधर हो सकता है, ठीक है, ये इधर ऑर्डर जो है कि ये ऐसा हो सकता है कि किशन यहाँ होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका विशाल हो जाए, ऐसा हो सकता है। आगे हमारा और क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जहीर होगा। किशन को आपको बीच में रखना है, तो ये इधर उधर हो सकता है, इतना आपको समझना, ठीक है। रीजनिंग में क्या है कि पॉसिबिलिटी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये बीच में होगा, ये दोनों इधर उधर हो सकता है। आगे देखिए कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि वसीम जो है ना अंत में नहीं है। मतलब अगर इस तरह से 6 आदमी आपका लाइन में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6
सबका फेस देखिए कि नॉर्थ साइड में ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से खींच दिया आपको लाइन, ठीक है, ऐसे आपको बोल रहा है ये लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि वसीम कह रहा है कि वसीम अंत में नहीं है, तो यानी कि वसीम जो है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे होगा और ना ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे वसीम आपका नहीं बैठ सकता, ये आपको मेंशन कर दिया। तो इतना आपको समझना है कि यहाँ पे वसीम नहीं होगा और ना ही यहाँ पे वसीम होगा। आगे लिखा हुआ है कि याकूब विशाल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तब सोचिए कि विशाल के ठीक दाएं, अब यहाँ पे कौन वाला हम लोगों को लेना पड़ेगा, ये नीचे वाला के ऊपर वाला, ये आपको समझना पड़ेगा कि नीचे वाला को लेंगे तो विशाल के ठीक दाएं, तो विशाल के ठीक दाएं तो यहाँ पे किशन है, तो ये वाला होगा क्या हमारा पॉसिबिलिटी, ये वाला क्या होगा, अब खत्म हो गया। अब इसी को लेना होगा, कह रहा है कि याकूब जो है वो विशाल के ठीक दाएं, तो विशाल यहाँ है तो विशाल के ठीक दाएं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा याकूब, हाँ है ना। इस तरह से याकूब हो जाएगा, क्लियर है ना। ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हुआ हमारा, ये खत्म हो गया, अब वही वाला हमारा सही है। आगे देखिए कि और क्या कह रहा है, तो अब यहाँ पे लास्ट में कह रहा है कि इमरान दाएं छोर पे नहीं बैठा और बोल रहा है कि दायां जो छोर हुआ ये हुआ बायां छोर, ये हुआ दायां छोर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इमरान भी नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, तो इमरान दाएं छोर पे नहीं बैठेगा और वसीम जो है कि ना इधर लास्ट में बैठेगा ना शुरू में यहाँ पे इधर बैठेगा, ठीक है। तो वसीम जो है कि लास्ट में नहीं बैठेगा ना शुरू में बैठेगा, तो ये भी हो गया। तो अब यहाँ पे सोचिए कि ये इस तरह से हो गया, तो अब यहाँ पे लास्ट में ना वसीम आएगा ना इमरान आएगा, तो यहाँ पे हो कौन सकता है। तो अब यहाँ पे जो जगह बचा, तो यहाँ पे हम इमरान को यहाँ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये देखिए ये 4 आदमी, तो ये लगातार बैठेगा, इतना तो श्योर हो गया, हाँ है ना। और इधर अगर हम लोग बैठाते हैं तो ये वसीम इमरान को ना तो यहाँ वसीम होगा ना इमरान होगा, ठीक है। तो वो आपका फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ इमरान यहाँ राइट साइड में नहीं होगा तो लेफ्ट साइड में तो बैठ सकता है इमरान, हाँ है ना। तो यहाँ अगर इमरान हो जाएगा, ठीक है, और वसीम देखे कि अब इधर भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं, तो वसीम को हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। और ये चारों लगातार यहाँ पे बैठ जाएगा कि ये जहीर हो जाएगा, ये किशन हो जाएगा, ये विशाल हो जाएगा और ये याकूब हो जाएगा। तो इस तरह से बैठ सकता है आपका। तो सारा कंडीशन क्या हो गया आपका, फुलफिल हो गया, हाँ ना ना। बहुत हल्का है, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे 1 नंबर का है दिया हुआ, ठीक है। तो बस इसको एक बार थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा भारी होगा तो थोड़ा सा स्किप करके भाग जाइएगा, पहले जो बनता है पहले उसको बना लीजिएगा फिर इसको बनाइएगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे ये सारा का सारा बैठ गया, तो आपसे पूछ रहा है कि वसीम के दाएं और कितने लोग बैठे हैं। तो वसीम के दाएं देखिए, वसीम तो ये W वाला है वसीम, तो वसीम के दाएं कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 आदमी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, तो B नंबर आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है ना आप लोगों का। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब क्या, सिंबल, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ, प्रतीक मतलब, ठीक है, ये क्या है, तो सिंबल, ठीक है। प्रतीक मतलब ये सिंबल आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे दिक्कत करे तो ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, इसके पहले मतलब इधर लेफ्ट साइड में, इसके पहले क्या है, तो इसम इधर बोल रहा है कि इधर क्या हो, तो एक विषम संख्या हो, ओड नंबर हो, ठीक है। और इधर आपको क्या बोल रहा है, और ठीक बाद में एक सम संख्या है, तो इधर आपको बोल रहा है कि इधर सम संख्या, इधर इवन नंबर हो, है ना। तो ऐसा कितना सिंबल है, ठीक है। तो जहां पे प्रेसिडेड बाय और यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोड बाय दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेसिडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओड नंबर, और ये जो आपका फॉलोड बाय क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पे जहां जहां सिंबल है ना वहां जाइए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फुलफिल, ये सिंबल हम लोग ले सकते हैं क्या, ये वाला जो सिंबल आपको दिया हुआ है तो इसको हम लोग ले सकते हैं। कह रहा है कि प्रतीक से पहले क्या हो, विषम, 4 विषम संख्या है क्या, यानी कि ये वाला सिंबल क्या होगा, नहीं हो, इसको ले सकते हैं। एट द रेट है तो इससे ये 1 को क्या आता है, 1 आपका विषम संख्या में काउंट होता है, और इधर क्या है, ये सम संख्या, तो एक ये वाला हो जाएगा, हाँ ना। फिर इसको क्या हम लोग ले सकते हैं, इस ये डॉलर का जो साइन है इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, इससे पहले सम संख्या, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको ले सकते हैं, इससे पहले क्या है कि ये जो परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज से पहले क्या आपका 5 है, तो 5 ये ओड नंबर है, इधर ये क्या हो, ये भी ओड नंबर, तो इसको भी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, हाँ ना। अब यहाँ पे एंड में आते हैं, एंड में क्या है, इधर विषम संख्या इधर सम संख्या, तो इसको तो हम लोग ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 2, इसलिए ऐसा कितना सिंबल हो गया, तो 2 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ जैसे बोले, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 आदमी एक सीटिंग अरेंजमेंट का फिर से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है 5 आदमी ABCD और E एक गोलाकार मेज पर एक दूसरे से इनसाइड मुंह करके बैठे हैं, D A के ठीक बाईं ओर है। यहाँ पे देखिए अंदर की ओर यहाँ पे सबका फेस है किया हुआ, तो इस तरह से ले लीजिए, ये इनसाइड बोल रहा है। तो 5 आदमी है तो 2 2 4
और एक कहीं पे आप डाल दीजिए 5, और सबका मुंह बोल रहा है कि अंदर है। तो अंदर जब होता है तो क्या होता है, तो अंदर हुआ तो इधर क्या हो गया, जैसे अभी सब चाहिए कि यहाँ पे अंदर है, तो जो आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वही राइट होगा। इस तरह से चलेगा सब में, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं सेटिंग अरेंजमेंट तो कोई प्रॉब्लम, छोटा छोटा सवाल है, इसको बनाइए। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या कर रहा है कि डी ए के ठीक बाईं ओर है, डी जो है ए के ठीक, ए को कहीं पे बैठा लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे ए होगा, ए के ठीक बाईं ओर कौन बोल रहा है, लेफ्ट इधर ही होगा, तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी बैठा है, तो डी को आप यहाँ पे बैठा दीजिए। ये देखिए कहीं पे आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से लेना क्या रहता है, बड़ा सिंपल रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि डी जो है वो ए के लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ पे बैठा दी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अब इससे रिलेटेड कुछ और है दिया हुआ, इससे रिलेटेड आगे नहीं दिया हुआ, तो अब यहाँ पे पढ़िए क्या कर रहा है, सी जो है ई और डी के बीच में, ई और डी के, देखिए डी तो यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे ई रख सकते हैं, है ना, यहाँ पे रख सकते हैं ना हम लोग। अब देखिए यहाँ पे दो संभावना है कि डी और ई के ठीक बीच में सी है, तो डी और यहाँ ई रखेंगे तब ये यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ सी रख सकते हैं, डी यहाँ रखेंगे, यहाँ पे ई रखेगा तो यहाँ तो ए हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे यानी कि ई मेरा कहाँ बैठेगा, यहीं पे बैठ सकता, और तो कहीं नहीं बैठ सकता, ये बैठ गया। तो अब जो एक जगह खाली बचा तो वहां पे कौन बैठेगा, ए बैठ गया, सी बैठ गया, ई बैठ गया, डी बैठ गया, बचा क्या आपका बी, यानी यहाँ पे कौन बचेगा आपका बी। तो पूछ रहा है आपसे ई के ठीक बाएं कौन बैठा, ई के ठीक बाएं, देखिए ये लेफ्ट है, ई के बाएं कौन बैठा है, यही बी बैठ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे, हाँ है ना। तो एकदम बहुत आसान है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बी आया तो विद्यार्थी कभी क्या किया, पेन स्लिप में यही वाला बी मार देगा, नहीं बी यहाँ पे नाम वाला पूछ रहा है, तो बी नाम किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर में, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो डी नंबर होगा आंसर, है ना। तो कभी कभी पेन स्लिप में ये सब क्या होता है, गलतियां हो जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 4 अक्षर समूह आपको दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं, और ये कह रहा है कि और एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन विषम होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दिया हुआ है एल जे के, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एल जे और के, इस तरह से दिया हुआ। तो इसमें देखिए क्या रिलेशन हो रहा है, इससे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एल से जे में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और इसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, +1 हो रहा है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, नंबर ऑफ लेटर जो है ना वो नंबर आपका प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं किए आप लोग तो जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, FDE, तो यहाँ पे FDE में देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, और D से +1, तो ये दोनों सेम ही तरह का हो गया। आते हैं TRS में, आते हैं TR और S, तो इससे इसमें देखिए कितना होता है, इसमें 2 हो रहा है और ये +1, तो ये भी सेम हो गया ना, तीनों सेम हो गया। तो चौथा ही अब जो आंसर होगा तो क्या होगा, चौथा ही होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है Y, X और W, तो Y से X में कितना कम हो गया, Y से X में -1 हुआ, और यहाँ पे ये भी क्या हो गया आपका -1 हो गया, तो दोनों जगह माइनस हो गया 1, तो ये वाला आपका डिफरेंट है ना, तो तीनों आपका सेम हो गया, ये तीनों क्या हो गया, तीनों में सेम रिलेशन है, ये आपका डिफरेंट है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, तो यही वाला आपका डी नंबर आपका आंसर होगा। क्लियर है ना, ये रिलेशन यहाँ पे आपका फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर वही एक सीरीज है दिया हुआ, अल्फाबेट का यहाँ पे सीरीज है दिया हुआ। देखिए इस सीरीज में क्या बताए थे कि इस तरह से जब भी आपको दिया हुआ रहे तो क्या करना है, पहला लेटर पे चलिए। तो यहाँ पे पहला लेटर क्या है आपका H, इसका पहला लेटर J, इसका L, इसका N, इसका P। तो H से J में देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। J से L में कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है। J से N में कितना बढ़ता है, L से N में कितना बढ़ता है, 2। N से P में क्या होगा, 2 बढ़ेगा। फिर इसका पहला लेटर P से 2 बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, P से 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा R वाला एक ही ऑप्शन में है, तो बस सीधा मारिए ना, ज़्यादा पूरा देखने का जरूरी नहीं है। R वाला क्या है कि एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही एक बार में लोग मार दें। ऐसा नहीं कि बस पूरा तीनों निकाल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं, फालतू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव कर लेना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा। क्लियर है ना आप लोगों का, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक सीरीज का फिर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है 63, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट 105, 126, इसके बाद दिया हुआ है 147 और 168।
अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे आपसे सेकंड, तो इधर से आप मत चलिए, सीरीज है ना, तो सीरीज देखिए कि हर एग्जाम में आपसे पूछेगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम देना हो ना, ये क्वेश्चन सीरीज से 3, 4, 5, बैंक में तो 5 क्वेश्चन आता है, एसएससी सब में भी है, आपको बिहार एसएससी सब में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, क्यों? इसका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है ना, बस ये आपका एक सेंस डेवलप होना चाहिए तो आप बना पाइएगा। इधर से पकड़ में आ रहा है कि यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, तो इधर नहीं आ रहा है, तो इधर तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कितना ये डिफरेंस जो है 147 और 168 है, तो उसमें डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ 21 का डिफरेंस। इसमें देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस, इसमें भी 21 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है 105 से 126 में, तो ये भी 21 का डिफरेंस। तो सब जगह पता चल रहा है कि 21 का, तो यहाँ पे भी सोचिए कि 21 हो जाएगा, यहाँ पे भी 21 होगा, तो एक तरह का आपका क्या होगा, ये सारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एक तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे सोचिए कि 105 में हम लोग क्या घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 होगा, हाँ ना, तो 84 हो जाएगा। 105 में 21 घटा देंगे तो क्या होगा 84 होगा, 84 में फिर 21 घटाइएगा तो क्या आएगा 63 आएगा, हाँ है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक कोडिंग डिकोडिंग का और अच्छा क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दिया हुआ, मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है EIGHT 8 को कह रहा है कि 7 लिखा जा रहा है, ठीक है, और इसके बाद आपको दिया हुआ है POI, ठीक है, पॉइजन है लिखा, POISON पॉइजन को कह रहा है कि ये 9 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, रिमनिंग को इसको क्या लिखा जाएगा, RHYMING, इसको कह रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरह से हो सकता है, आपको कोड करना है कि ये कैसे कोडिंग किया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि सिंपल क्या है, तो यहाँ पे 5 लेटर आपको दिख रहा है, इसमें कितना लेटर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, और इसमें वॉवेल कितना है, तो 2 वॉवेल, तो 5 लेटर और 2 वॉवेल, तो ये कितना हो गया 7, है ना। उसी तरह से इसमें देखिए, इसमें कितना लेटर है आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लेटर है, और इसमें वॉवेल कितना है 1 2 3, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। अब उसी तरह से यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये 7 लेटर है, और इसमें वॉवेल कितना है, तो वॉवेल इसमें एक ही है, तो 7 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसा भी आपको हो सकता है, ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पे स्थान पे पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक सीरीज है, ये 51 है, 52 है, 104 है, 105 है, ठीक है, यहाँ पे वाट है, ये 211 है दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सीरीज, अब इधर से हम जा सकते हैं, उधर तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है +1 हो रहा है ना, और ये गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा, 52 गुना 2 कितना होता है 104 होता है। अब इससे इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे, तो 104 और 1 105 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210, 210 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 211। तो हमारा राइट आंसर जो आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 210 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत सिंपल था ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे जो विषम अक्षर समूह है उसको फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। तो इसमें ओड क्या है, ये 4 ऑप्शन है दिया हुआ है, इसमें ओड क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि ये डी के ई दिया हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी पे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि डी से ई में देखिए क्या हो रहा है कि ये 1 बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, के से जे में क्या हो रहा है कि ये -1 हो रहा है, और ई से एफ में क्या हो रहा है कि ये +1 हो रहा है ना। तो इस तरह से आ रहा है। यहाँ WPL में देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया +1, ये हो गया आपका, ये -1 है, और यहाँ पे आपका फिर +1 इस तरह से, ठीक है। तो डी के ई, तो डी से ई में इसका पहला में रिलेशन देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि +1 हो रहा है, बीच वाला में क्या हो रहा है -1 हो रहा है, और ई से एफ में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो इस तरह से हो गया। WPL में देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो W से X हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फिर क्या हो रहा है आपका, तो ये +1 हो रहा है ना, ये +1 हो रहा है। P से O में क्या हो रहा है, P के बाद क्या होता है, P के बाद आपका क्या होता है,
P के बाद अब माइनस में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, और L से यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो M हो जाएगा, L के बाद M। तो दोनों में सेम रिलेशन हुआ। इसमें C नंबर में देखिए L से M में क्या हो रहा है हमारा, +1 हो रहा है। D से E में क्या हो रहा है कि ये भी +1 हो रहा है, और K से L में ये भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो तीनों में सेम हो गया तो यही आपका क्या होगा, यही आपका अलग होना चाहिए। क्या ये दो तो सेम हो, दो तो एक ही तरह का, और इसमें क्या हो गया, तीनों प्लस में हो गया, तो ये तो गलत होना। अगर इसको चेक करना है तो कर सकते हैं। तो D से U में क्या होगा, D से U में +1 हो जाएगा, D से C इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और G से H में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यानी कि ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों आपका एक तरह का हुआ, और C नंबर क्या हो गया, वो डिफरेंट तरह का हो गया। हाँ है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे लिजर्ड दिया हुआ है के रूप में कोडित किया गया, ठीक है। वल्चर को इस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे कर रहा है कि लायन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही, यहाँ पे आपको लिजर्ड दिया हुआ है, LIZARD लिजर्ड। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, JWECK और M, ये ना दिया हुआ, हाँ है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे पकड़ सकते हैं, L से इधर वाला जस्ट उल्टा उल्टा कर दीजिए, L से इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, I से इसमें, इसका इसमें देख लीजिए कितना हो रहा है, इससे इसमें 2 बढ़ रहा है, हाँ ना, इससे इसमें 2 बढ़ रहा है। Z से C में देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। A से E में देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है। R से W में क्या हो रहा है, R से W में 5 बढ़ रहा है। 18 5 23 होता है ना, इसका 23 होता है, इसका 18 होता है, और इसका 4 होता है, इसका 10 होता है। तो इससे इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 6 बढ़ रहा है। तो यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला पे चलिए, ठीक है। तो शुरू से लास्ट में चल रहा है, जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक इसमें 1 बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे हम लोग फाइनली बोल सकते हैं 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। कैसे, इधर से ना उल्टा, ठीक है, ये उल्टा वाला हिसाब से इस तरह से हो रहा है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे इसको कोड देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये जो वल्चर वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सोचिए कि V है, तो V से 1 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। U से 2 बढ़ाइएगा तो क्या होगा, ये भी W हो जाएगा। L से 3 जोड़िएगा तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 का O हो जाएगा। तो सेम वही चीज चल रहा है ना, हाँ है ना। तो सेम जैसे इसमें चला ना, सेम उसी तरह से उसमें बढ़ेगा। तो आगे आपसे पूछ रहा है कि लायन को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो LION है लायन, तो लायन को लिखना, तो L से 1 जोड़ेंगे कहाँ, तो लास्ट में। तो इधर L से 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, लास्ट में M हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़िएगा, I में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, K। ऑप्शन भी देख सकते हैं क्या होगा, है ना। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़िए, O में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, R होगा। और N में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 जोड़ेंगे, तो 14 4 18, तो फिर R हो जाएगा। तो 2 बार R और KM, तो ऐसा किसमें है, 2 बार R और KM, तो यानी कि C नंबर आपका आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये इस तरह से आपका है दिया हुआ, क्लियर है ना, हाँ है ना। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है शिक्षक चौक से रिलेटेड है तो पुलिसकर्मी किससे है। तो शिक्षक चौक से क्या करता है, लिखता है, तो पुलिस क्या करता है यहाँ पे, ठीक है। तो पुलिस वाला देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पेचकस होगा, कांटा होगा, सिरिंज होगा, नहीं होगा। तो पुलिस क्या हथकड़ी वाला काम करता है ना, पुलिस हथकड़ी लगाते हैं, तो पुलिस से क्या रिलेटेड हो जाएगा, हथकड़ी, हाँ है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि हमारा ये वीडियो आपको हेल्प किया, तो आप बिल्कुल जो है कि अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जो है कि कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, लेकिन कंटिन्यू इसको कीजिए। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया है ना, वही सब सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।